नमस्कार। आज हम भारतीय रिजर्व बैंक की 2025 इंटर्नशिप योजना पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये स्कीम आजकल काफी चर्चा में है, सुना है, खासकर वो जो स्टाइपेंड दे रहे हैं उसको लेकर। हाँ बिल्कुल। 20,000 रुपए महीने का स्टाइपेंड, ये वाकई में फाइनेंस और बैंकिंग में करियर बनाने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा मौका लग रहा है। हाँ, तो चलिए समझते हैं कि ये योजना असल में है क्या और इसमें क्या खास है। देखिए, जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक इंटर्नशिप नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये युवाओं को मतलब फाइनेंशियल सेक्टर के लिए तैयार करने की एक कोशिश है। और स्टाइपेंड के साथ साथ प्रैक्टिकल अनुभव पर जोर है। और जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है वो है सीटों की संख्या। सीटें कितनी? सुनने में आ रहा है कि 25,000 से ज्यादा सीटें होंगी इस बार। 25,000? अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। ये तो मतलब पूरे देश के लेवल पे हो गया फिर। हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि आरबीआई शायद बैंकिंग सेक्टर में जो टैलेंट की जरूरत है उसे बड़े पैमाने पर पूरा करना चाहता है। अच्छा, तो फिर सवाल ये उठता है कि इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है? योग्यता क्या है? मैंने सुना था कहीं 10वीं 12वीं पास भी, पर शायद वो सही नहीं है। हाँ, वो शुरुआती जानकारी थोड़ी कंफ्यूजिंग थी शायद। जो पुख्ता जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से वो छात्र अप्लाई कर सकते हैं जो किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है। अच्छा, फाइनल ईयर। हाँ, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब मास्टर्स डिग्री। ओके। और खास तौर पे कुछ खास फील्ड्स के छात्रों को प्राथमिकता मिलेगी, जैसे फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस और पब्लिक पॉलिसी। अच्छा, तो ये स्पेसिफिक फील्ड्स हैं। और उम्र की कोई सीमा? हाँ, उम्र सीमा है 21 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। और जाहिर है स्टाइपेंड के लिए आधार कार्ड और बैंक खाता तो चाहिए ही होगा। ठीक है, तो योग्यता अब एकदम साफ है, फाइनल ईयर या पीजी, 21 से 28 साल और वो बताई गई फील्ड से। अच्छा, अप्लाई कैसे करना है? प्रोसेस क्या है और कोई डेडलाइन है? हाँ, प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। आरबीआई की जो ऑफिशियल इंटर्नशिप वेबसाइट है वहीं से अप्लाई करना होगा। ठीक है। और आखिरी तारीख जो बताई जा रही है वो है 25 अगस्त 2025। 25 अगस्त 2025, यानी अभी काफी समय है, लेकिन इंतजार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और अप्लाई करते वक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, जैसे आपकी लेटेस्ट फोटो, आधार कार्ड, कॉलेज का आईडी कार्ड, पिछली मार्कशीट और एक चीज और है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी एसओपी। एसओपी, उसमें क्या लिखना होता है? उसमें बस ये बताना होता है कि आप ये इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हैं, आपके करियर गोल्स क्या हैं और आप इस इंटर्नशिप के लिए सही कैंडिडेट क्यों हैं। मतलब अपनी मोटिवेशन बतानी है। समझा। ये तो हम दस्तावेज है। अच्छा, अब बात करते हैं अनुभव की। इंटर्नशिप में सीखने को क्या मिलेगा? क्या ये बस ऑफिस में बैठना होगा या सच में कुछ काम करने को मिलेगा? नहीं, सूत्रों के हिसाब से तो अनुभव काफी प्रैक्टिकल होने वाला है। इंटर्न्स को आरबीआई के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका दिया जाएगा। रियल प्रोजेक्ट्स? जैसे डिजिटल बैंकिंग टेक्नोलॉजी पर काम, डेटा रिसर्च करना, पॉलिसी एनालिसिस में मदद करना, इस तरह का काम। वाह, ये तो सच में वैल्यूएबल एक्सपीरियंस होगा। हाँ बिल्कुल। और ये ट्रेनिंग 3 से 6 महीने की होगी। इसे ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग कहा जा रहा है, जिसका मकसद सिर्फ काम सिखाना नहीं बल्कि प्रोफेशनल ग्रूमिंग भी है। अच्छा, और ये ट्रेनिंग होगी कहाँ? मतलब फिजिकली जाना पड़ेगा? ये हाइब्रिड मोड में होगा, मतलब कुछ ऑनलाइन और कुछ ऑफिस जाकर। हाइब्रिड मोड, ठीक है। ये तो आजकल काफी कॉमन है। हाँ, और इसे पहले फेज में 10 राज्यों में शुरू करने का प्लान है और फिर धीरे धीरे बाकी राज्यों में भी लाया जाएगा। पहला बैच अगस्त 2025 के पहले हफ्ते में शुरू होने की उम्मीद है। बहुत बढ़िया। तो स्टाइपेंड है, अच्छा प्रैक्टिकल अनुभव है, इसके अलावा भी कोई फायदे हैं इस इंटर्नशिप के? हाँ, एक और बड़ा फायदा है, इंटर्नशिप पूरी करने पर आरबीआई की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। आरबीआई का सर्टिफिकेट? हाँ, और ये सर्टिफिकेट और जो अनुभव मिलेगा वो आगे चलकर सरकारी या प्राइवेट बैंक में या किसी भी फाइनेंशियल कंपनी में नौकरी पाने में बहुत मदद कर सकता है। बिल्कुल, आरबीआई का नाम जुड़ना ही अपने आप में बड़ी बात है। और कुछ सूत्र ये भी इशारा कर रहे हैं कि जो इंटर्न्स अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें शायद बाद में आरबीआई या उससे जुड़े संस्थानों में नौकरी के मौके भी मिल सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया इंसेंटिव है। हाँ, तो कह सकते हैं कि इसका असली मकसद युवाओं को बैंकिंग सेक्टर के लिए पूरी तरह तैयार करना है, उन्हें एम्प्लॉयबल बनाना है। तो जैसा आपने शुरू में कहा था, वो 25,000 सीटों वाली बात, ये शायद आरबीआई का अपना फ्यूचर टैलेंट पूल बनाने का भी एक तरीका है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। चलिए, तो आज की चर्चा को अगर हम समेटें तो ये आरबीआई इंटर्नशिप 2025 फाइनेंस, बैंकिंग
और उससे जुड़ी फील्ड्स के फाइनल ईयर या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे छात्रों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। उम्र 21 से 28 साल, स्टाइपेंड 20,000 रुपए महीना, आरबीआई के साथ असली प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अनुभव और आखिर में एक सर्टिफिकेट भी। हाँ, आवेदन आरबीआई की वेबसाइट पर ऑनलाइन करना है और आखिरी तारीख 25 अगस्त 2025 है। और जैसा कि हमेशा कहा जाता है और सूत्रों में भी सलाह दी गई है, सबसे ताज़ा और पक्की जानकारी के लिए हमेशा आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट ही चेक करनी चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। इस इंटर्नशिप से जो अनुभव मिलेगा, जो सर्टिफिकेट मिलेगा, जो नेटवर्क बनेगा, उसका इस्तेमाल सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाने तक ही क्यों सीमित रखें? क्यों ना इस अनुभव और सीख का इस्तेमाल भविष्य में फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ नया सोचने, कोई इनोवेशन लाने या किसी मौजूदा प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए किया जाए? इस पर जरूर सोचिएगा।